हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई साईफाई एक्शन मूवी प्रे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक मासूम लड़की पर आधारित है जो अकेले एक ऐसे एलियन से मुकाबला करती है जिसने धरती पर तबाही मचा रखी थी। कोई भी योद्धा उससे नहीं लड़ पाता था। वही एलियन इस लड़की के भाई को भी मार देता है। तो चलिए देखते हैं कि एक मासूम लड़की इतने खतरनाक एलियन को सिर्फ उसकी हिम्मत की मदद से किस तरह हराएगी। बट मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें नरू को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ एक कबीले में रहती है। इनके कबीले को कोमांच कहा जाता है। नरू को उसके कबीले में वैदिक ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो अपने कबीले की डॉक्टर होती है। इसी वजह से नरू को जंगल की सारी जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। नरू हर रोज जंगल में जाकर कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करती है और साथ साथ ही वो घात लगाकर हिरन का शिकार करने की भी कोशिश करती है। एक दिन जब नरू जंगल में होती है तभी उसे आसमान में एक उड़ने वाली अजीब चीज दिखाई देती है। नरू समझ नहीं पाती कि ये क्या चीज है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन स्पेसशिप है जिसमें से एक एलियन धरती पर उतर जाता है। इस एलियन के पास अपने आप को गायब करने की शक्ति होती है। नरू का एक भाई है जिसका नाम ताबे है। ताबे एक योद्धा होता है। उनके कबीले का एक योद्धा जंगल में गायब होता है। ताबे को अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने जाना है। नरू कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन ताबे उसे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नरू के बार बार इंसिस्ट करने पर ताबे उसे अपने साथ ले जाता है। ताबे और उसके साथी नरू को एक कमजोर लड़की समझते हैं। जंगल में थोड़ी दूर तक ढूंढने के बाद उन्हें वो योद्धा जख्मी हालत में मिल जाता है। नरू को जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसीलिए वो जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढकर उस जख्मी योद्धा का इलाज करती है। इस योद्धा को एक शेर ने बहुत बुरी तरह जख्मी किया था, इसलिए ताबे उस जख्मी योद्धा को अपने आदमियों के साथ कबीले भेज देता है और खुद उस शेर को ढूंढने के लिए चला जाता है। नरू इस बार भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन ताबे मना कर देता है। अब जंगल में बाकी लोगों के साथ थोड़ा आगे चलने पर नरू को एक जगह सांप मिलता है जिसकी चमड़ी किसी ने निकाल दी थी और वहीं पर उसे एक बड़े से पंजे का निशान भी मिलता है। नरू को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो समझती है कि उसके भाई की जान खतरे में है, इसलिए वो अपने भाई की मदद करने के लिए जंगल में दूसरी तरफ चली जाती है। नरू पाके नाम के एक लड़के को साथ ले जाती है और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद ये दोनों ताबे के पास पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों साथ मिलकर उस शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और खुद पेड़ पर चढ़कर उस शेर के लिए घात लगाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो शेर वहाँ पर आ जाता है और वो पाके को मार देता है। इसके बाद वो शेर नरू पर अटैक कर देता है। नरू एक पेड़ पर होती है, लेकिन वो पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो अपने कबीले में अपनी माँ के पास होती है। नरू को उसकी माँ बताती है कि ताबे उसे यहाँ लाकर खुद उस शेर को पकड़ने के लिए वापस जंगल में चला गया है। रात में ताबे अपने कबीले में उस शेर को मारकर वापस आ जाता है, जिस वजह से सभी कबीले वाले उससे खुश हो जाते हैं और उस कबीले का सरदार उसे वॉर चीफ बना देता है, जिससे नरू और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। नरू अपने भाई ताबे को बताती है कि इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक है और उसकी वजह से हम सभी की जान खतरे में है। लेकिन ताबे उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, इसीलिए नरू अगले दिन अकेले ही जंगल में अपने कुत्ते सारी के साथ चली जाती है ताकि वो उस खतरनाक जीव को ढूंढकर सारे कबीले वालों को उसके बारे में आगाह कर सके। ढूंढते ढूंढते नरू जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उस जीव ने बहुत सारे जानवरों को मार दिया था। जंगल में आगे चलने पर नरू एक जगह दलदल में फंस जाती है। वो उस दलदल के अंदर जा रही थी। नरू अपनी कुल्हाड़ी की मदद से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो उस दलदल से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। नरू जब एक नदी के पास पहुंचती है तो उस पर एक जंगली भालू अटैक कर देता है जो साइज में बहुत बड़ा होता है। वो जंगली भालू नरू को मारने ही वाला था, तभी नरू लकड़ियों के अंदर छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और वो एलियन उस जंगली भालू को कुछ ही देर में मार देता है। वो नरू पर भी हमला करने वाला था,
लेकिन नरू नदी में कूदकर वहाँ से पानी के रास्ते भाग जाती है। नरू को कबीले के कुछ लोग जंगल में ढूंढ रहे थे। वो नरू को पकड़ लेते हैं। नरू उन्हें उस एलियन के बारे में बता देती है, लेकिन वो नरू का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें नरू की बात पर यकीन नहीं होता। नरू जब उनके साथ जाने से मना करती है तो उनका एक आदमी नरू को मारने लगता है, लेकिन तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है। नरू को पहले ही पता चल जाता है कि वो एलियन यहाँ पर आ चुका है, लेकिन जैसे ही बाकी लोगों को पता चलता है कि वो एलियन यहाँ पर है तो वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन वो एलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो एलियन बहुत पावरफुल होता है। उसके पास बहुत एडवांस हथियार होते हैं। वो इन सभी लोगों को कुछ ही देर में खत्म कर देता है। इस एलियन की एक खास बात होती है, ये आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन ये इंसान की बॉडी की गर्मी से इंसान का पता लगा लेता है। अब इतने लोगों में से नरू वहाँ पर अकेली बच जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और जंगल में भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। और तभी वो एलियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे लगता है कि नरू उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो नरू को कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ फ्रेंच वॉयेजर्स आते हैं जो नरू को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। इन फ्रेंच वॉयेजर्स के साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करता है। वो नरू से उस एलियन के बारे में क्वेश्चन करता है, लेकिन नरू उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी उन फ्रेंच वॉयेजर्स का सरदार ताबे को केज से बाहर निकलता है। उसने ताबे को भी बंदी बना के रखा था। वो ताबे को टॉर्चर करता है, जिस वजह से नरू को उस प्रेडेटर के बारे में उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। वो फ्रेंच वॉयेजर्स नरू और ताबे को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और खुद उस प्रेडेटर के लिए घात लगाकर बैठ जाते हैं। वो नरू और ताबे को बलि का बकरा बनाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर वो प्रेडेटर आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर मौत का नंगा नाच शुरू होता है। वो प्रेडेटर बहुत सारे फ्रेंच वॉयेजर्स को चुटकियों में खत्म कर देता है। तब तक नरू और ताबे अपने आप को आजाद कर लेते हैं। नरू अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए उन फ्रेंच वॉयेजर्स के कैंप में जाती है, जहाँ पर उसके पास अडोलिनी आता है। अडोलिनी का एक पैर उस प्रेडेटर ने काट दिया था। वो नरू को उसका इलाज करने के लिए कहता है और बदले में वो उसे अपनी पिस्टल देगा। नरू उसका इलाज करती है और साथ ही नरू अडोलिनी को एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी हीट पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अब वो प्रेडेटर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इलाज के बाद अडोलिनी नरू को उसकी पिस्टल चलाना सिखाता है और इसके बाद वो अपनी पिस्टल नरू को ही दे देता है। लेकिन तभी वो प्रेडेटर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और तभी वहाँ पर वो प्रेडेटर भी पहुँच जाता है। नरू एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, वहीं अडोलिनी मरा हुआ होने का नाटक करता है। अडोलिनी ने वो जड़ी बूटी खाई थी, इस वजह से प्रेडेटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो प्रेडेटर उसकी टांग पर अपना पाँव रखता है। जैसे ही अडोलिनी चिल्लाता है तभी वो प्रेडेटर अडोलिनी को मार देता है। वो प्रेडेटर जैसे ही नरू पर हमला करने लगता है तभी वहाँ पर ताबे आ जाता है। वो उस प्रेडेटर का हेलमेट गिरा देता है, जिसकी मदद से वो प्रेडेटर एम करता है। नरू और ताबे उस प्रेडेटर को जख्मी कर देते हैं, लेकिन तभी वो प्रेडेटर फिर से अपना हेलमेट पहन लेता है और एक बार फिर से वो हवा में गायब हो जाता है, जिस वजह से नरू और ताबे उसे नहीं देख पाते और वो ताबे को जख्मी कर देता है। वो नरू की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन ताबे फिर से उस पर अटैक करता है। ये देखकर वो ताबे को मार देता है और इतने में नरू भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी नरू को एक फ्रेंच वॉयेजर दिखता है। वो उसके पास आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है और अब की बार नरू उस फ्रेंच वॉयेजर को बलि का बकरा बनाती है ताकि वो खुद उस प्रेडेटर का शिकार कर सके। नरू खुद भी वो जड़ी बूटी खाती है जिससे उसकी बॉडी हीट खत्म हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो प्रेडेटर भी पहुँच जाता है। प्रेडेटर नरू के बिल्कुल सामने से गुजरता है, लेकिन वो नरू को नहीं देख पाता क्योंकि उसने वो जड़ी बूटी खाई थी। वो प्रेडेटर जैसे ही नरू के सामने खड़ा होता है तो नरू अडोलिनी की पिस्टल से शूट करके उसका मास्क गिरा देती है, जिसकी मदद से वो एम करता है। जब तक वो प्रेडेटर फ्रेंच वॉयेजर को मारता है तब तक नरू उसका मास्क लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसे मारने के लिए नरू जंग में पूरा जाल बिछाती है। वो उसके मास्क को एक जगह पर फिट कर देती है। जैसे ही वो प्रेडेटर वहाँ पर आता है तो नरू उसके ऊपर कूदकर उसे जख्मी कर देती है। नरू और उस प्रेडेटर के बीच बहुत देर तक एक घमासान लड़ाई चलती है। नरू प्रेडेटर का एक हाथ भी काट देती है। वो प्रेडेटर नरू पर भारी पड़ जाता है
वो नरू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर नरू का कुत्ता सारी आ जाता है और सारी की मदद से नरू उस प्रेडेटर को उसी दलदल में गिरा देती है जिसमें वो खुद गिरी थी। वो प्रेडेटर नरू की तरफ अपने हथियार से एक तीर फेंकता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि नरू ने उसका मास्क जिसकी मदद से वो एम करता था वो उसी की तरफ करके रखा है। वो प्रेडेटर जैसे ही नरू की तरफ तीर शूट करता है तो वो तीर उसी के सर में लग जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। नरू अपने कुत्ते सारी के साथ उस प्रेडेटर का सर काटकर अपने कबीले के सरदार के सामने रख देती है और वो अडोलिनी की पिस्टल भी अपने सरदार को दे देती है, जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और सरदार नरू को वॉर चीफ बना देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।